हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, टीसीएस एनक्यूटी स्मार्ट हायरिंग प्रिपरेशन में आज हमारा लास्ट डे मीन्स जो हमारे 7 डेज थे वो कंप्लीट हो गया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 6 जून को होने वाला है। सो आज 4 जून है। सो मैंने आपसे मॉर्निंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा। सो गाइस, आज हम डे 8 रिवीजन क्लास भी बोल सकते हो आप इसे, मॉक टेस्ट ही बोल सकते हो, या आप जो आपका डीआरसी हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे और कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को कुछ डाउट्स भेजे थे, सो मैं उन्हीं के ऊपर आपके लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ। और उसके बाद फिर हम कुछ वर्बल एबिलिटी के क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। बट येस, मैं सॉल्व नहीं करूँगा उन्हें, मैं आप लोगों के लिए दूंगा। सो आपको वो होमवर्क में मुझे कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशंस हो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। सो गाइस, चलिए बात करते हैं फिर। सो आज जैसे कि हमारी आज रिवीजन क्लास है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जो डीआरसी के क्वेश्चंस होंगे पर्टिकुलर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा, और कुछ मैं आपको वर्बल बता दूंगा और आपको होमवर्क के लिए दूंगा। और अगर आपको कोई फिर भी कोई डाउट हो सो यू आर वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। सो गाइस चलिए, और मैं ये भी बता देता हूँ आपको साथ साथ कि हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं। एक आपका गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स है, जिनके दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो लिंक होंगे। और जो हमारा सेकंड है वो है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, उसमें हम जो भी टीसीएस के डाउट्स होते हैं या और भी कोई डिस्कशन होती है सो अभी हम वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे भी फर्दर होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों से बाद में। सो गाइज चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, और आई थिंक आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज आई थिंक दैट एवरी वन ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड योर डीआरसी। सो ये आपका डीआरसी का ही क्वेश्चन है डेफिनेटली। सो आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखिए गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों के आने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो वो स्केर्ड नर्वस हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के, मीन्स इतने सारे टेबल्स हैं, इतनी जल्दी कैसे पढ़ेंगे। और फिर आप तब अपने जो राइट टॉप कॉर्नर होगा जो आपका पीसी होगा वहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो टाइम होगा लाइक 1 मिनट 40 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन के लिए मिले हैं। सो आप वही देख के नर्वस हो जाओगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो गाइज, मैंने जैसे आपको बताया आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ना है और वो फटाफट से अपनी नोटबुक में नोट करना है। सो गाइज चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर ए इन अप्रैल। देखिए गाइज, अब आपको क्या करना है। ए पहले आपने फटाफट से ए देखा, पहले आपको क्या करना था इनिशियली। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये मैंने जो पहले भी हमारा जो क्वेश्चन हुआ था इसी टाइप से मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे ये अटेम्प्ट करना है या टैकल करना है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको कार्स रीड करनी थी, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ABCDE इन फर्स्ट 5 मंथ्स। ओके डन, बस इतना करना था आपको। मीन्स ये आपकी कार्स सोल्ड हैं सारी और ये आपके 5 मंथ्स हैं। ओके, बस इतना करना था। अब देखिए, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर ए इन अप्रैल एंड मई, दैट मीन्स आपके अप्रैल में, अप्रैल मीन्स ये 398 एंड मई 382, 8 to 10, 8 8 16 एंड 1 17 एंड ये हो गया आपका 3 3 6 7। सो गाइज ये आपका कितना हो गया टोटल। देखिए मैं एक बार इसे रब कर देता हूँ। देखिए ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका, देखिए 8 and 2 10, सो ये हो गया आपका 0 एंड 8 8 16 17 18, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 3 3 6 एंड 1 7। देखिए गाइज ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए एंड बाय डीलर सी इन जैन एंड फेब, मीन्स सी को आपको जल्दी से जैन देखना है और फिर फेब देखना है। सो अब देखिए जैन एंड फेब इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर बी इन फेब एंड अप्रैल। सो गाइस देखिए इसमें क्या हो गया, देखिए आपके 2 कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो आपका टेबुलर फॉर्म है। सेकंड आपका टॉपिक यूज हो गया परसेंटेज। सो गाइस परसेंटेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो देखिए कैसे करना है। मीन आपको पहले चलिए ये और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मीन्स व्हाट परसेंट मोर व्हाट परसेंट लेस, मीन्स आपको अपॉन में क्या लिखना है और न्यूमरेटर होता है आपका उसमें क्या लिखना है, आपको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है। सो गाइस देखिए आपका ये हो गया 780। अब देखिए प्लस आपको क्या है, जो आपका डीलर सी है इन मार्च एंड फेब से, देखिए सी में आपके मार्च, सी में आपका सॉरी जैन एंड फेब, सो जैन ये रहा और मार्च ये रहा आपका।
दैट मीन्स ये नहीं होगा, 388 नहीं होगा आपका जैन एंड मार्च। सो गाइस आपको क्वेश्चन काफ़ी क्लियरिटी से पढ़ना है। देखिए मैंने अभी जैन और फेब ले लेता और मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता, सो दैट मीन्स मेरा 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अब देखिए 6 4 10, सो दैट मीन्स 0। उसके बाद देखिए 8 to 10 0। उसके बाद देखिए जो आपका हो गया 6 4 10 0 1, 8 to 10 एंड 1, सॉरी दैट इज 11। ये हो गया आपका दैट इज 11, दैट मीन्स ये हो गया आपका 1। और उसके बाद देखिए, अब देखिए गाइस ये हो गया आपका 7 3 3 4 3 7 एंड 1 8, दैट मीन्स ये हो गया आपका 8 1 0। अब देखिए गाइस इसे आप जब सम करोगे तो ये कितना हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 7 7 14 एंड 1 15, दैट मीन्स आपका हो गया 1590। अब गाइस देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट केस। उसके बाद देखिए इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय बी। अब देखिए आपको बी का निकालना है, फेब एंड अप्रैल बाय डीलर ई इन में। देखिए आपको पहले बी के फेब और अप्रैल काउंट करने हैं। आपका बी से फेब 402 एंड अप्रैल 398। अब देखिए 398, अब मैं 2 इसको दे दूँ तो ये आपका 400 हो जाएगा और ये भी आपका 400 हो गया, दैट मीन्स ये हो गया आपका 800। अब देखिए ये हो गया आपका 800। अब देखिए ये आपका हो गया 800। उसके बाद देखिए बाय डीलर ई, अब ई डीलर से मे में काउंट करने हैं हमें, दैट मीन्स 400, वो भी आपका हो गया 400। सो ये कितना हो गया आपका 12 टोटल, ये हो गया आपका 1200। अब देखिए गाइस अब आपको मोर और लेस निकालना, आपका यहीं पे रियल कंसेप्ट है। आपको क्या निकालना है, मोर और लेस, यही आपका रियल कंसेप्ट है। सो देखिए ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1200। अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, मोर एंड लेस। तो देखिए ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, देखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको बोला है इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर्स, मीन्स इससे ये कितना ज़्यादा है। मीन्स जो आपका देखिए एक तो ट्रिक हो गई, जो आपका बाद में आता है, मीन्स जो आपका बाद में आता है वो डेफिनेटली आपका डिनोमिनेटर होने वाला है। एक ट्रिक ये होगी, इसे याद कर लीजिए। दूसरा अब देखिए व्हाट परसेंट मोर और लेस, देखिए गाइस पूछा किससे, आपसे आपसे सेकंड जो आपका ये जो सेकंड वाला है दैट इज 1200, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है कि ये कितना लेस है या मोर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया दोनों ट्रिक। एक अगर आप मोर और लेस पूछा हुआ है, जो बाद में आता है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। और सेकंड क्या हो गया आपका, जो आपका व्हाट परसेंट मोर और लेस पूछा है, मीन्स आपका जो बेस होगा वो होगा 1200। अब देखिए ये कितना डिफरेंस है इसमें, आप बोलोगे सर 390, और आपका जो न्यूमरेटर होगा वो कितना होगा, देखिए ये हो गया आपका 390 और आपका न्यूमरेटर कितना होगा 1200। अब देखिए गाइस परसेंट निकालना हमें 1200 इंटू 100 करूँगा, इससे अच्छा मैं 0 से 0 एलिमिनेट कर दिया। और ये कितना होगा आपका 12 3 36 एंड ये कितना हो गया 5 एंड 1 6 6 0, 12 3 36 एंड 3 0 3 0 12 2 24 24 एंड 6 एंड 0 60 12 5 60। अब देखिए गाइस आपका आंसर हो गया 32.5, दैट मीन्स आपका बी आंसर आपका ऑप्शन हो गया। देखिए गाइस अब देखिए इसी को मैं बता रहा था कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो क्या लेना है, जो आपका बाद में आए, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड जो जिसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछा हुआ वो आपका डिनोमिनेटर हो गया। और अब आप पूछोगे सर न्यूमरेटर क्या हो गया, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आपका न्यूमरेटर हो गया इंटू 100। ऑब्वियसली क्यों करते हैं इंटू 100, बिकॉज सर हमें परसेंटेज बतानी होती है, वी हैव टू टेल दी परसेंटेज। सो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था। इस बिहाफ पे आपके काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो मैं आपको देखिए आपने जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी वो 7 डेज़ की थी। सो आई नो कि, और आपको भी पता है कि 7 डेज़ में इतना नहीं कर सकते हम, बट ये था कि जितना भी हमने किया है वो हमने डाइवर्स टॉपिक्स उठाए हैं, और जितना भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने वो किया है, जितना भी मैंने सोचा था। अब गाइस देखिए वो मैंने आपसे ये भी बोला था कि वो प्रैक्टिस करनी है, और देखिए मैं अब आपको मॉक टेस्ट टाइप में और आपको जो क्वेश्चंस है वो भी देता हूँ, आप उसे उन्हें लगाइए, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। सो गाइस देखिए कितना अच्छे से समझाया, और इसके साथ साथ क्या हुआ, मैंने आपको 2-3 कंसेप्ट और दे दिए। मीन्स अगर आपको इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ने वाले। मीन्स अगर आपको व्हाट परसेंट मोर व्हाट परसेंट लेस आ गया तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया। बिकॉज क्या होता है गाइस एग्जाम में आपको समझने का टाइम नहीं होता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट अटेम्प्ट कर देना है, क्योंकि कैलकुलेशन होती है और थोड़ा टाइम लगता है। आई नो कैलकुलेटर है आपके पास, बट क्या होता है वो कैलकुलेटर आपका टॉप राइट कॉर्नर में होता है, और आप इतने टाइम उसे टाइप करने में लगा हुए, उससे जल्दी आप खुद से पेन और पेपर से सॉल्व कर सकते हो, मैं इसलिए बोलता हूँ आपसे। गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइस देखिए ये क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने इसका आंसर 21 बताया था, सो इसलिए मैंने सोचा कि इसे एक बार क्वेश्चन को ले लेते हैं बाई चांस, अगर आपको अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप कंफ्यूजन ना हो। देखिए गाइस व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। देखिए गाइस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, लाइक साइड वन, मैं दोनों को S1 S2 कर देता हूँ, साइड वन प्लस साइड टू, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट मीन्स जो आपका बीच का होता है। देखिए गाइस ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए गाइस इसके बाद ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखिए आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स गिवन है 12 एंड 16 एंड हुज हाइट इज, जो ट्रेपेजियम की हाइट है दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड √3। ये जो साइड गिवन है आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की गिवन है, दैट मीन्स देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम हाइट कैसे निकालते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल आई थिंक एवरीवन नोज जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो अब देखिए जो ये हाइट होती है h, इसे हम कैसे निकालते हैं। अगर आप देखिए इसे a ले लेते हो और इसे a ले लेते हो, देखिए गाइस मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा बट पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका a/2। अब इसे जब आप कैलकुलेट करोगे सो आपका क्या आने वाला है, जो आपकी ये हाइट होती है ये क्या आएगी आपकी, ये होगी h इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए। सो अगर आप हाइट निकालोगे फॉर्मूले से सो आपकी आने वाली है √3/2 इंटू ए। अब देखिए गाइज आपका ए क्या है, ए है आपका √3, ऑब्वियसली जो आपकी साइड कितनी है √3, सो √3 इंटू √3 कितना होगा आपका 3, और 3/2 कितना हो गया आपका 3/2। सो मीन्स जो आपकी हाइट है वो कितनी होगी 3/2। अब देखिएगा गाइज हाइट होगी आपकी 3/2। अब देखिए एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी होगी आपकी 12 + 16 कितना हो गया आपका 28, 12 + 16 इज 28, ओके हाँ 28 होगा। अब देखिए ये हो गया आपका 28 इंटू हाइट, सो हाइट देखिए अब आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई आपकी 3/2। अब देखिए गाइस ये हो गई आपकी 3/2। सो देखिए 2 and 2 4, 4 इंटू 7 दैट इज 24। सो आपका आंसर होगा 21। सो गाइज मैंने कमेंट सेक्शन में किसी का पढ़ा था, उन्होंने 24.5 बताया था आई थिंक, सो इसलिए मैंने क्वेश्चन को ले लिया। सो गाइज इसमें क्या था, आपको सिर्फ दो फॉर्मूलेज याद रखने थे, एक आपका एरिया ऑफ ट्राइपेजियम और सेकंड आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो मीन्स हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, सो h इज इक्वल्स टू √3/2 a, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सो वो होता है आपका √3/4 a²। ए क्या होता है आपकी ऑब्वियसली साइड होती है। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक आप खुद सॉल्व करोगे। ये क्या आपका p⁻20 डिवाइडेड बाय 162 प्लस ये हो गया आपका 5/2। आई थिंक ये थोड़ा सा कट गया है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जो वीडियो का टाइम होगा उसके साथ आपको आंसर बताना है। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, या आप नंबर बता सकते हो 1 2 3 4 आपका क्या सॉल्यूशन होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और थोड़ा टाइम आपको लगता है डेफिनेटली। सो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, करने को मैं भी कर दूंगा बट एग्जाम आपको देना है ऑब्वियसली। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए गाइस व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम 6930 इन 3 years if the rate of interest is 5% for first year and 10% for second year and 20% for third year। देखिए गाइस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करूंगा। अब आप पूछोगे क्यों सर, क्योंकि आई थिंक हमने CI का शायद ही कुछ क्वेश्चन किए हैं, 1 2 क्वेश्चन किए होंगे बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा समझा भी दूंगा और थोड़ी सा इस क्वेश्चन को डिस्कस कर भी लेंगे। और शायद आई थिंक जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो काफ़ी इजी होता है, आई थिंक सबको पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P/R/T/100, और आई थिंक 1 2 क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट के डेफिनेटली किए हुए हैं बट आई थिंक CI के जो कंपाउंड इंटरेस्ट के आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन किए हैं। सो गाइस चलिए पहले ये देख लेते हैं। सो देखिए क्वेश्चन क्या आप देखिए, आपको क्या करना है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम 6930, दैट मीन्स ये जो ₹6930 है ये आपका जो अमाउंट है वो गिवन है। अब आप पूछोगे सर अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका जो प्रिंसिपल जो आपने पे किया है प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, इन दोनों का एडिशन को ही हम अमाउंट बोलते हैं। मीन्स जो आपने आप फॉर एग्जांपल देखिए आपने जो पैसे दिए हैं किसी XYZ को प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिलना है उसे कहते हैं अमाउंट। मीन्स आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिलते हैं वापस, उसे कहते हैं अमाउंट। सो गाइज ये आपका क्या है, ये अमाउंट है। सो देखिए ये हो गया आपका अमाउंट। अब आपको देखिए 3 years का निकालना है और आप देखिए इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, 10% एंड 20%। देखिए गाइस ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, देखिए एक तो फॉर्मूला होता है आपका, चलिए फॉर्मूले का टाइम नहीं है
बट अगर और किसी हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो डेफिनेटली थोड़ा सा और टाइम लेकर हम अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। सो गाइस उसके साथ साथ देखिए, अब आपका क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो आपके परसेंट है, अब मैंने आप लोगों को शायद कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली करवाए हैं, मुझे याद है। आपको कुछ भी नहीं लेना, आपको 100 लेना है सबसे पहले। अब देखिए पहले आपका 5% है, फिर 10% है, फिर 20% है। अब आप एक चीज़ बताइए, जो आपका सबसे ईजीएस्ट पार्ट है वो क्या है? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली 10 है, उसके बाद जो आपका 20 है, फिर उसके बाद 5% है। अब आप पूछोगे सर ईजीएस्ट मतलब हमें 100 के साथ वो परसेंट लेनी होती है जो आपकी सबसे डिफ़िकल्ट हो, जिसे आपको सॉल्व करने में टाइम लगे। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 20% को ले लेते हैं। अब बोलोगे नहीं सर ये तो थर्ड ईयर का है, आप सबसे पहले कैसे ले सकते हो इसे? सो गाइस ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सो इसे हम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मीन्स आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना होता है, बस ये बात होती है मेन। सो आपको 3 ईयर्स का इंटरेस्ट है, सो आप आगे पीछे से कभी भी लगाओ, कोई इशू नहीं है। जो आपकी टोटल अमाउंट आएगी वो सेम आएगी। अब देखिए गाइज, अब आपको 3 ईयर्स का पूछा है, सो आप इन्हें कैसे भी अरेंज कर सकते हो, जो आपका परसेंट आएगा वो सेम आएगा। बट ये हमारी विजडम होगी कि हम इन्हें किस वे में अरेंज करें जिससे हमारा जो कैलकुलेशन होगी वो मिनिमम होने वाली है। सो देखिए गाइज, अब मैं 100 को 20% ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 120। कितना हो गया 120। अब देखिए जब मैं 120 को 10% ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा? अब देखिए 100 का 20% 20 हो गया, और 20 ऐड करेंगे तो 120। अब 120 का 10% कितना होगा? आप बोलोगे सर 10% होता है 12। आई थिंक आपको समझ में आ गया। और चलिए एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे 120 खुद का कितना है, 100% है। 120 अपने आप का 100% है। सो मैं अब ज़ीरो निकाल दूँ दोनों साइड से, सो 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 12। सो अब देखिए, अब 10% कितना हो गया 120 का? 12। अब मैं यहाँ पे 12 ऐड कर देता हूँ, सो ये कितना हो जाएगा आपका 132। सो आपका जो 10% और 20% था वो आ गया 132। उसके बाद अब हमें क्या ऐड करना है? हमें 5% और ऐड करना है, बिकॉज जो हमारा टोटल अमाउंट था वो 5%, 10% और 20% था। अब देखिए गाइस, जो आपका 5% था, अब चलिए उसे ऐड करते हैं। अब देखिए गाइस, तो 5% थोड़ा सा टेढ़ा होने वाला है। कैसे? देखिए 10% हो गया आपका 13.2। 10% हो गया आपका 13.2। 10 जो आपका परसेंट था ये हो गया आपका 13.2। अब देखिए ये हो गया आपका 13.2। अब देखिए, अब 5% कितना होगा? अब देखिए इसे डिवाइड कर लीजिए बाई 2, तो इसका मतलब हमें इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो अब इसे डिवाइड करेंगे, देखिए पॉइंट को भूल जाइए। अब 132/2 कितना होता है? आप बोलोगे सर ये हो गया आपका 6 एंड ये हो गया आपका 6 मीन्स 66, और पॉइंट को लगा दीजिए, कितना हो गया 6.6। अब आप जब इसे ऐड करेंगे 132 + 6.6 तो ये कितना होने वाला आपका 138.6%। अब आप पूछोगे सर ये आपने 100 से क्या कर दिया, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, कोई XYZ आपका अमाउंट था, लाइक प्रिंसिपल थी आपकी कुछ, फिर हमने उसे 5% ऐड किया, फिर 10% ऐड किया, फिर 20% ऐड किया, तो आपकी जो अमाउंट थी वो बन गई 6930। गेटिंग गाइज? बट अब हम उसे अगर हम P लेके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारा क्या था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाता। इसलिए हमने क्या किया गाइज, हमने 100 लेकर सॉल्व किया, और जो भी परसेंट आई उसे भी हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए गाइज, अब देखिए जो आपका 6930 है, इसका मतलब हो गया आपका 138.6%। ये क्या आपका, ये परसेंट ही है आपका, ये क्या है, ये आपका परसेंट ही है 138.6। ये क्या है आपका, ये परसेंट है। अब देखिए जब ये आपका परसेंट है और जो 6930 है ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। मीन्स अगर मैं 100 रुपीज़ से स्टार्ट करता हूँ, अगर आप सोचिए मेरे पास अगर मेरा प्रिंसिपल 100 होता, सो मुझे 138.6 मिलते, बट मुझे मिले हैं 6930। इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल क्या है? आई थिंक आपको समझ में आ गया है। बट मेरा प्रिंसिपल क्या है, मुझे प्रिंसिपल ही निकालना है। मीन्स यहाँ पे आपकी कुछ अमाउंट होगी, यहाँ पे कुछ अमाउंट होगी, और जो यहाँ पे अमाउंट है वो इसके और इसके फॉर्म से बराबर है, इक्वल है। वाई? बिकॉज जो हमने यहाँ पे 100 लिया है, यहाँ पे हमने P लिया है, पहले हम इसे इससे कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा P होगा उसे हम 100 के एस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है। देखिए गाइज, ये क्या होगा आपका, अब आपका हो गया ये आपका 6930 मीन्स 6930 का मतलब हो गया 138.6%। गेटिंग? मीन्स 138
138 पॉइंट, ये हो गया, इसका मतलब हो गया आपका 138.6%। अब देखिए, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है। अब आप बोलोगे सर मुझे तो 100 कैलकुलेट करना है। आपने तो 138.6 का कैलकुलेट कर दिया, और 138.6 का कितना आ गया आपका अमाउंट, 6930। बट आप बोलोगे सर मुझे तो 100 का कैलकुलेट करना था। मैं पूछूंगा आपको 100 का क्यों कैलकुलेट करना था। आप बोलोगे सर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, ये तो मेरी अमाउंट है। आई रिपीट, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, ये मेरी अमाउंट है। सो दैट मीन्स अब जो आपका प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, 100 होगा ऑब्वियसली। मीन्स हमने, सॉरी गाइज, जो हमने स्टार्ट किया था वो किससे किया था, वो हमने किया था पी से। सो दैट मीन्स ये भी आपका पी से स्टार्ट होगा। अब देखिए ये आपका हो गया 138.6। अब हमें इसे 100 का निकालना है। मीन्स अगर देखिए जो बच्चों वाला मेथड होता है वो क्या होता है, 6930 अपॉन, इसे अपॉन ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 138.6 गेटिंग। और अब आप बोलोगे सर ये तो 1 का आ गया। मीन्स 1 का कैसे आ गया, 6930 अपॉन 138.6। अब आपको कितने का निकालना है, मैं पूछूंगा फिर आपको कितने का निकालना था। आप बोलोगे सर मुझे तो 100 का निकालना था, तभी मुझे मेरी प्रिंसिपल मिलेगी। अब गाइस जो भी आपका आंसर होगा वो आप सॉल्यूशन में मुझे बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज एग्जाम है आपका। सो आपको जितना ज़्यादा आप डिटेल में समझोगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल और बेटर होगा। देखिए गाइस, जो 6930 थी ये आपकी अमाउंट थी, 3 ईयर्स में अमाउंट थी आपकी। उसके बाद उन्होंने हमें बता दिया कि हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 5%, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 10% और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था 20%। अब गाइस देखिए, जब आपकी 6930 अमाउंट थी, सो हमने क्या किया, हमने 100 लेट कर लिया, हमारा जो प्रिंसिपल था उस पर हमने पहले 10%, 5%, 20% ये तीनों लगा दिए। अब कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे 20 लगाओ, यहाँ पे 10 लगाओ, या यहाँ पे 10 लगाओ, यहाँ पे 20 लगाओ, या यहाँ पे 5 लगाओ, यहाँ पे 10 लगाओ, यहाँ पे 20 लगाओ, जो आपका सॉल्यूशन है वो सेम ही आने वाला है। ठीक है गाइज, ये मैंने आगे पीछे इसलिए ले लिए थे जिससे आपकी जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो 138.6 का मतलब था आपका 6930। सो 100 का कितना मतलब होगा, वो होगा आपका, जो भी आपका आंसर होगा मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। सो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपका एग्जाम है। सो आपके सारे कंसेप्ट एक बारी रिवीजन में आने चाहिए। सो गाइज देखिए, बिकॉज देखिए जो भी क्वेश्चन है सारे डाइवर्स क्वेश्चन लिए हैं। बिकॉज क्या है कि देखिए, इससे पहले हमने सी आई लिया, अब हम प्रॉफिट लॉस ले रहे हैं। उससे पहले जो हमारा टेबुलर फॉर्म था उसमें हमने 2 कंसेप्ट क्लियर कर लिए, एक परसेंटेज और एक जो आपका टेबुलर फॉर्म आते हैं। सो गाइज चलिए, मीन्स जो आपका DI बोल सकते हो। अब देखिए, द रिटेलर हैज़ फिक्स द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब गाइज एक चीज़ देखिए, मीन्स जो आपका आर्टिकल था वो जो कॉस्ट प्राइस था उससे 20% हाई एक जो आपका रिटेलर था, या आप बोलिए जो आपका शॉपकीपर था, उन्होंने किया हुआ था। इफ़ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 फॉर अ परचेज ऑफ ₹10। अब देखिए, इफ़ ही डिस्काउंट्स ऑफ ₹2 फॉर अ परचेज ऑफ 40, सो व्हाट इज हिज गेन एंड लॉस परसेंट। गाइज देखिए, पहले आप एक चीज़ समझिए, जो आपका ये 40 रुपीज़ है, ये कोई पर्सन परचेज करेगा, आपने यही बोला कि परचेज ऑफ 40, दैट मीन्स जो परचेज करेगा, और जो शॉपकीपर तो उसे सेल करेगा, दैट मीन्स ये आपका एसपी हो गया। आपका मीन्स जो आप एक शॉपकीपर हो, आप समझिए खुद को, आप एक शॉपकीपर हो और आप इसे जब सेल करोगे तो जो दूसरा बंदा होगा, जो कस्टमर होगा आपका, ऑब्वियसली उसे परचेज ही करेगा। अब देखिए जो आपका, जस्ट अ सेकेंड, जो आपका एसपी था वो कितना हो गया आपका 40। ओके गाइज, अब देखिए ये आपका हो गया एसपी, जो आपका शॉपकीपर के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपका, अब देखिए ये आपका क्या है, ये 20% अबव कॉस्ट प्राइस है। अब जो आपका 20% है वो कितना होगा। अब गाइज देखिएगा, ये जो एसपी है 40, ये शॉपकीपर के लिए है, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20% अबव दिया था कॉस्ट प्राइस से। दैट मीन्स जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, 20% लेस होगा। आर यू गेटिंग, मीन्स ये जो आपका एस पी हो गया 40, दैट मीन्स ये 20% ज़्यादा होगा। गेटिंग, मीन्स जो आपका एस पी है, जो आपको 40 दिया है, ये 20% लेस होगा, तभी तो आपको जाके आपका सी पी मिलेगा। अब देखिएगा सी पी क्या होगा, जो आपका सी पी होगा वो क्या होगा 120। अब आप पूछोगे 120 क्यों, क्योंकि 100 + 20 120%। मैं इसे 6/5 भी लिख सकता था, लेकिन आई डोंट नो कि आपका क्या लेवल है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है। सो दैट इज़ वाई मेरे को पूरा लिखना है। सो 120% ऑफ एक्स मीन्स आपका एक्स क्या है, कुछ सी पी है। 120% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40। सो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका 40। देखिएगा ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जो मैं आपको समझा रहा हूँ,
और इसे समझाने का मेरा एक ही टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। बिकॉज ट्रिक्स तो क्या है कि मीन्स अगर आप काफ़ी प्रैक्टिस में हो, उसके अगर आपके पास मीन्स काफ़ी प्रैक्टिस है और साथ साथ क्या है कि आपका बेसिक अच्छा है, तभी आप ट्रिक्स लगा सकते हो। सो गाइस देखिए, ये क्या होगा आपका 40, ये हो गया आपका 120, दैट मीन्स 3 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया आपका। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 100/3, दैट मीन्स 100/3 आ गई आपकी। अब देखिए गाइस, ये 100/3 क्या है एक्स, ये है आपका सी पी। दैट मीन्स जो शॉपकीपर हैं उन्हें ये सी पी 100/3 का पड़ेगा, दैट मीन्स 33.333 का सी पी होगा। बट उन्होंने क्या किया, जो शॉपकीपर थे उन्होंने डिस्काउंट दे दिया 2 रुपीज़ का ओनली, डिस्काउंट दे दिया 2 रुपीज़ का 40 की परचेज में। दैट मीन्स जो उनका सी पी होगा, जो उनका सी पी होगा वो कितना होगा। आप बोलोगे सर 2 रुपीज़ का डिस्काउंट 40 में, दैट मीन्स उन्हें तो 38 का पड़ गया होगा वो, डेफिनेटली उन्हें 38 का पड़ गया। अब देखिए गाइस, हमें गेन या लॉस बताना है। आर यू गेटिंग, हमें क्या बताना है, गेन या लॉस। अब देखिए गाइस, सो आपका गेन या लॉस क्या होगा, आपको जो आपका ये 38 है, ऑब्वियसली 38 पड़ा है। सो गेन या लॉस मैंने क्या बताया था आपको, डिफरेंस अपॉन सी पी इंटू 100। इससे क्या निकालते हो आप, प्रॉफिट परसेंट। आप एक बार और सुन लीजिए, जो आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंस अपॉन सी पी इंटू 100। सो गाइस देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 38 और ये हो गया आपका 100/3। सो सो गाइस देखिए, ये हो गया आपका सी पी एक्स हो गया, और ये जो आपका 38 हो गया, ये क्या होगा आपका, सॉरी ये सी पी नहीं होगा, ये आपका एस पी होगा। अब आप पूछोगे सर क्यों होगा एस पी, क्योंकि देखिए गाइस, उन्होंने बोला था कि हम 40 में परचेज मीन्स सेल करेंगे। बट क्या है कि चलो हम आपको 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देंगे, दैट मीन्स हम आपको 38 का सेल कर देंगे। और जो उनका सेलिंग कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 100/3। अब देखिए गाइस, सॉरी, अब देखिए, अब जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा वो क्या होता है, डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होता है, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। अब देखिए, सी पी क्या है आपका 100/3, डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंस हो जाएगा आपका 38 माइनस माइनस 100, कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन 38 माइनस 100/3 अपॉन ये कितना हो गया आपका 100/3, ये कितना हो गया आपका 100/3। अब देखिएगा गाइस, ये हो गया आपका सी पी, और अब अगर आपको परसेंट निकालनी है तो आपको इंटू 100 डेफिनेटली करना पड़ेगा। अब देखिए, आपने इंटू 100 कर दिया, ये आ गया आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब देखिए, जो आपका सी पी है वो आपका 33.33 अप्रॉक्स, और जो आपका एस पी था वो था आपका 38। दैट मीन्स ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट ही होना है, गेटिंग। सो दैट मीन्स आपके दो ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो गए हैं, आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट मीन्स गेन ही होना है। अब देखिए 38, अब इसका एलसीएम लीजिए, 38 इंटू 3 कितना होता है आपका, ये 324, 339, 211, दैट मीन्स 114। 114 माइनस 100 कितना हो गया आपका 14/3। अब ये आपका जो पूरी टर्म है ये होगी आपकी 14/3, और ये होगी आपकी 100/3। सो 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा आपका 14। ये क्या हो गया 14/100 इंटू 100। सो 100 से 100 एलिमिनेट हो जाएगा, और जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका 14% गेन। कितना हो जाएगा आपका 14% गेन, या आप कह सकते हो प्रॉफिट। मीन्स मैं चलिए प्लस लिख देता हूँ, दैट मीन्स प्रॉफिट होता है प्लस 14% गेन। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। देखिएगा, काफ़ी बेसिक था क्वेश्चन को, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को आई थिंक समझ में नहीं आया होगा। देखिए, रिटेलर हैज़ फिक्स द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबव द सी पी। मीन्स जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा उससे 20% अबव उन्होंने जो उनका मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस या बोल सकते हो आप लिस्ट प्राइस, या बोल सकते हो आप जो मार्केट प्राइस बोलते हैं, जो आपने सेट किया था वो 20% अबव द सी पी किया था। अब देखिए, इफ़ ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 फॉर अ परचेज ऑफ ₹40। अब मीन्स देखिए, अगर आप 40 रुपीज़ की कोई चीज़ परचेज करते हो, मीन्स आप कौन हो, आप कस्टमर हो, और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं हो गया आपका शॉपकीपर। दैट मीन्स मैं उस चीज़ को सेल करूँगा और आप उस चीज़ को परचेज करने वाले हो। सो अब देखिए, ये कितना हो गया आपका, ये सी पी हो गया, सी पी इज इक्वल्स टू 120% ऑफ समथिंग इज 40 रुपीज़। दैट मीन्स आपने जो 40 रुपीज़ है इसमें 20% ऐड करके बोला था मेरे से। सो मैं क्या करूँगा, उसे लेस करूँगा और आपका सी पी बता दूंगा कि सर आप तो लाइक यू आर लाइंग, और जो आपका सी पी है दैट इज़ 33.333 अप्रॉक्स। सो फिर आप क्या बोलोगे, चलो ठीक है, फिर मैं बोलूँगा नहीं, मैंने क्या बोला था आपसे कि मैं 40 का जो आपकी जो परचेजिंग होगी 40 की, उसमें 2 रुपीज़ डिस्काउंट दूंगा। दैट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग वो 38 का पड़ेगा, दैट मीन्स मैं उसे 38 का सेल करूँगा, लेकिन मुझे वो 33.333 अप्रॉक्स
कब पड़ेगा, दैट मीन्स अब इन्हें आप माइनस कर दीजिए सी पी और एस पी को अपॉन सी पी इंटू 100। सिंपल फॉर्मूला था आपका, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए मैं बस फर्स्ट लाइन आपको बता देता हूँ और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इससे पहले मैंने आपके लिए सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया था, आपको ब्रैकेट्स को अच्छे से मार्क करना है जिससे आपको कोई बाद में इश्यू ना हो। सो गाइस देखिए ये क्या होगा आपका, ये होगा 6 3 18 एंड 1 19/3। मैं सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन लिखूंगा, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो वीडियो की टाइमिंग के साथ आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। अब देखिए ये हो गया आपका 19/3। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, ये आई थिंक आपका 5 है, सो 6 5 30, 35/6। ये हो गया आपका 35/6। ये थोड़ा क्लियर नहीं है जिन्होंने भी इमेज थी भेजी थी, 35/6। अब देखिए ये क्या है, आई थिंक ये आपका डिवाइड है, 35/6 डिवाइड कर लीजिए। चलिए 3 2 6 एंड 1 7/3। अब देखिए डिवाइड है, सो आपको क्या करना है, डायरेक्ट से 7/3 मीन्स आपका 3/7 करना है आपको डायरेक्ट। कितना करना है आपको, 3/7। अब देखिए ये कितना होगा आपको, माइनस 3 2 6 एंड 1 7/3। अब देखिए 7/3। अब देखिए गाइज ये आपका ऑफ है, ऑफ मीन्स आप करोगे तो मल्टीप्लाई ही, लेकिन क्या होगा जो आपको मल्टीप्लीकेशन होगा ना कहीं पे, उससे पहले ये सॉल्व होने वाला है। अब देखिए 7 2 14 एंड 1 15/2। सो ये आपका 15/2 ही होगा। कितना होगा आपका, 15/2। अब देखिए ये हो गया आपका 15/2 और ये कितना हो जाएगा आपका बाहर, ये हो जाएगा 26 एंड 1 27/2 प्लस 27/2। अब गाइस इसे आप सॉल्व कीजिएगा और हमें जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ एलिमेंट हो जाएगा, ये यहाँ आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा। चलिए जो भी होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस ये आपका हो गया एच मीन्स होमवर्क, ये हो गया आपका HW। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सो गाइज अब आपकी क्या आ गई है, अब आपकी वर्बल एबिलिटी आ गई है और मैं इन्हें सॉल्व नहीं करने वाला। ये मैंने आज आप लोगों के लिए जानबूझ के क्लोज टेस्ट सेट किए हैं। क्या किया मैंने, क्लोज टेस्ट आपके लिए, सॉरी क्लोज टेस्ट आपके लिए क्या किया है, सेट किया है। सो ये आप क्वेश्चंस होंगे जो आप इन्हें खुद से सॉल्व करोगे और हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो के साथ बताओगे। सो आपके दो क्लोज टेस्ट आई थिंक हमने सेट किए हैं, देखते हैं। सो गाइस देखिए एक आपका क्लोज टेस्ट ये हो गया, इसमें क्या होगा आपका, आपके जो होंगे आपके ए और मीन, चलिए आपका ए ही है यहाँ पे। सो आपका ये हो गया आपका होमवर्क है, ये आपको पूरा सॉल्व करना है। देखते हैं जो आपको वीडियो होगी फर्दर उसमें कितने क्वेश्चन हैं। सो ये आपका होमवर्क हो गया, आपका यहाँ से होमवर्क स्टार्ट हो गया। बिकॉज आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ। सो गाइस देखिए जिनसे आपके जो आपके बेसिक्स हैं एटलीस्ट वो तो क्लियर हो जाए। अब देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, उसके बाद देखिए ये हो गया आपका बी, आपका बी ब्लैंक हो गया। ये बी ब्लैंक के ऑप्शन हैं, आप देखिए जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। उसके बाद ये हो गया आपका सी। देखिए आपका जो टोटल जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होने वाले हैं वो n तक होने वाले हैं, दैट मीन्स 14 होने वाले हैं आपके, 14 फिल इन द ब्लैंक्स आपके। सो ये सारे आपको सॉल्व करने हैं और ये आपका ब्लैंक सी हो गया, उससे पहले ब्लैंक बी था, उसके बाद सी। देखिए आपको क्या करना है, आपको टाइमिंग के साथ ब्लैंक नंबर और जो आपका आंसर है वो आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका आंसर सी है मीन्स आपका इज है इसका आंसर, सो आप क्या लिखोगे, ब्लैंक सी इज इक्वल्स टू इज और उसके साथ आप लिखोगे वीडियो की टाइमिंग। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। ये आपका ब्लैंक डी है, ये आपका ब्लैंक ई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आपका ब्लैंक एफ है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद ये आपका ब्लैंक जी है। सो गाइस कल भी हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आएँ जिसमें आपकी वर्बल और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनकी आपको मॉक टेस्ट ही दिया जाए सिर्फ। बिकॉज क्या होगा कि उनमें मैं सॉल्व नहीं करूँगा और अगर होए तो आप कुछ जो आपके डाउट्स हों वो आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, हम उनको ही सॉल्व कर देंगे। सो गाइस ये आपका आई हो गया। जैसे भी आप देखिए ये जे हो गए, ये आपको सॉल्व करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें देख लीजिएगा। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा। और ये आपका हो गया एल, उसके बाद ये हो गया आपका एम, उसके बाद ये हो गया आपका एन। सो गाइस ये आपका क्लोज टेस्ट खत्म हो गया है यहाँ पे। और आई थिंक यस आपका सेकंड क्लोज टेस्ट भी है, मीन्स हमने दो क्लोज टेस्ट दिए हैं आपको। सो ये आपको सॉल्व करने हैं। ये देखिए आपका ए, उसके बाद देखिए ये आपका बी हो गया, उसके बाद देखिए ये आपका सी ब्लैंक हो गया, इनके आपको आंसर्स बताने हैं हमें। उसके बाद देखिए ये आपका डी हो गया, उसके बाद देखिए ये आपका ई हो गया, उसके बाद देखिए ये आपका एफ हो गया और उसके बाद देखिए ये आपका जी हो गया। सो आई थिंक आपके जी ही ब्लैंक्स हैं या आपके जी ब्लैंक हैं।
सो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हमने आपसे जैसे कि प्रॉमिस किया था कि कुछ ना कुछ हम आपको लिए लेकर आएंगे, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग। गाइज, जो डीआरसी के क्वेश्चंस थे, जो स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, वो हमने क्लियर किए इस वीडियो में। और आपको वर्बल एबिलिटी में हमने 2 क्लोज टेस्ट आपके होमवर्क के लिए दे दिए हैं। और जो डीआरसी में शायद 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यही कहूँगा, आप अपनी अच्छे से मेहनत कीजिए और देखते हैं कितने बच्चे कितना स्कोर कर पाते हैं। उसके बारे में जो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हमारे जो जूनियर्स हैं कुछ काफ़ी, उनके भी क्लियर हुआ, उनका भी हम एक इंटरव्यू या जो आपके डाउट्स होंगे वो सब उनसे डिस्कस करके अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। कोई इशू नहीं है बिल्कुल उस चीज़ का। चलिए गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और गाइस, ऑल द बेस्ट।